अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग, मैं वॉइस ओवर काफ़ी दिनों के बाद कर रही हूँ। व्लॉग तो मैंने कब का रिकॉर्ड किया हुआ, 3-4 दिन हो गए हैं। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड कर लूँ वॉइस ओवर। तो यहाँ पे मौसम आफ्टर 3-4-5 दिनों के बाद, तूफ़ान बदतमीज़ी के बाद अब जाके कहीं सूरज निकला था, तो बहुत सुकून हुआ है। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह हफ़्ता हो गया, बारिशें बंद हुई हुई हैं, तो बहुत प्यारा सूरज निकला हुआ है और बहुत अच्छा ना ठंडा और गरम गरम तो नहीं है, मतलब अच्छा कूजी मौसम हुआ हुआ है। तो इस ठंडक की वजह से आपको पता है, जब सर्दियाँ आती हैं, एक तो हमारा पानी का इंटेक बहुत कम हो जाता है, ऊपर से दूसरी जो स्किन है ना, वो बड़ी बदतमीज़ हो जाती है। तो आजकल मेरी स्किन बहुत बदतमीज़ हुई हुई है। तो मैं यहाँ पे ना, मैं कहा सबसे पहले ना मैं दिन का आगाज़ ना, वाल तो ये दिन का आगाज़ नहीं, यहाँ पे भी 12 बज रहे थे। तो मेरा था कि मैं ना उठ के सबसे पहले ना 2 गिलास पानी पी। गिलासियाँ छोटी छोटी सी गिलासियाँ, तो एक इनफ नहीं थी, तो मैंने कहा चलो एक और पीती हूँ। सारा दिन मुझे ना पानी की होश नहीं रहती, क्योंकि गर्मियाँ चली गई हैं। ज़्यादातर हमें तलब पानी की गर्मियों में ही होती है, सर्दियों में नहीं होती। तो बहुत बुरा हाल हुआ। वैसे स्किन ड्राई हुई हुई है, बालों का बुरा हाल हुआ हुआ है। तो आपको पता है पानी तो मेन चीज़ है, हमारी बॉडी के अंदर 70% तो पानी होता है। तो यहीं पे ना बालों की भी बड़ी बुरी हालत हुई हुई है और स्किन की भी ना बहुत बुरी हालत हुई हुई है। मैंने कहा चलें दिन का आगाज़ तो पानी पी के करते हैं, उसके बाद नाश्ते का बंदोबस्त करेंगे। यहाँ पे मैं पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट करने लगी थी। आवाकाडो आया था मेरे पास, अंडा स्लाइस। उसी मेरी सिस्टर आई थी, वो मुझे आके आवाकाडो देकर गई। उसके पास आए थे, तो बहरहाल आवाकाडो दे के गई। मैंने कहा चलो ट्राई मारते हैं हमसे, कैसा बनता है कैसे नहीं बनता। और ये लेफ़्ट ओवर बर्गर है, ये शुएब ने छोड़ा हुआ था। आज के व्लॉग में आपको बड़ा कुछ लेफ़्ट ओवर मिलेगा। एक्चुअली ना मुझे ना लेफ़्ट ओवर खाना ज़्यादा पसंद है। मतलब कि जो चीज़ ताज़ी टेस्ट देती है वो तो देती है, लेकिन जब आप अगले दिन उसको गर्म करके खाते हो ना, तो वो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट देती है। तो मैंने धनिया पुदीना ला के रखा हुआ था। पुदीना ना ख़राब हो रहा था, मैंने कहा क्या बनाना वीडियो। मैंने फटाफट धनिया पुदीना हरी मिर्च नमक ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा डाल डूल के उसको ग्राइंड करके तो चटनी रख दी थी। मैंने कहा ये तो काम मुक्के। यहाँ पे हो रहे थे 12 बज रहे थे और मेरी आज 1 बजे जो है ना लैंग्वेज की क्लास थी। आज मैंने फ़र्स्ट डे लैंग्वेज की क्लास के लिए जाना था। शुएब भी उठ के हुए थे, तो मैंने कहा चलो पहले शुएब को नाश्ता बना देती हूँ। मैंने अपना अवाकाडो अंडा शंडा साइड पे किया। मैं कहा चलो शुएब को पहले नाश्ता बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पे उनकी चाय रख रही थी और साथ साथ ना ये चाय की पत्ती ना बड़ी जहर हुआ। यकीन मैंने कितनी ज़्यादा पत्ती डाली है, लेकिन ना इसका रंग इतना खास आता नहीं है। ये इंडियन कोई ब्रांड की है। और ये टोर्टिला रैप छोटे पड़े हुए हैं, काफ़ी देर हो गई है, कोई हफ्ता 2 हफ्ते हो गए हैं ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। एक या दो हैं हाँ। तो मैंने ना इसलिए नहीं इसको फेंक थी, क्योंकि इसकी एक्सपायरी अभी है काफ़ी। तो मेरा ना दिल नहीं करता फेंकने को। यहाँ पे जब से मैं आई हूँ ना पुर्तगाल में, मेरा यही मसला है। पाकिस्तान में हमें रोटी बचती थी, सालन बचता था, कोई भी हम अपनी हाउस हेल्प को दे देते थे। तो यहाँ पे समझ ही नहीं आती बंदा क्या करे। तो मैं फिर इस वजह से ना चीज़ पड़ी रहने देती हूँ। रोटी भी बच्चे ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ, फिर कभी ना कभी मौका लगे तो मैं उसको ना घी लगा के ना लाल करके खुद खा लूँ या बच्चों को दे देती हूँ। मेरा ना डस्टबिन में फेंकने को दिल नहीं करता, क्योंकि औरतों की जगह नहीं है कि जहाँ पे हम रोटियाँ रख सकें, ना हम बाहर किसी को डाल सकते हैं। तो इस वजह से डस्टबिन में फेंकनी पड़ती है। तो इस वजह से मुझे बड़ा दुख होता है। तो यहाँ पे मैंने आवाकाडो काटा तो वो अंदर से इस तरह का कुछ निकला था, साइडों से थोड़ा सा ख़राब निकला था। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा था, मुझे नहीं पता था, काफ़ी सॉफ्ट सा था। तो जो जाहिर से साइड से थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ था ना, वो मैंने साइड पे कर दी, क्योंकि मैंने कौन सा इतना खा लेना था, ना मैंने सारा खाना था। तो मैंने इसको ना आराम से साइडों से कट करके, शुएब पास बैठे थे, शुएब को नाश्ता मैंने दिया था ना, तो मैंने कहा आप बैठो मैं भी अपना नाश्ता बना लूँ। तो फिर यहाँ पे ना शुएब ने मुझे कहा कि ना ये साइडों से काट लो सारा, तुमने कौन सा सारा खाना है। मैंने कहा ये भी बात सही है। तो फिर मैंने वो बाकी ना जो साइड से ख़राब हुआ हुआ था ना, वो मैंने सारा काट लिया। मैंने कहा चल हाँ बंदे आज ट्राई करिए। जो हम बाज़ार से सॉसेस वगैरह या साल आते हैं ना, ऑब्वियसली वो होती हैं सीजनिंग के साथ होती हैं, कम्बिनेशंस के साथ होती हैं। तो ये प्योर आवाकाडो था, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पहले कभी खाया। मैंने इसको काट कर ना एक ज़रा सा पीस मुंह में डाला, मुझे इतना गंदा लगा, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैंने कहा शुएब सॉरी, मैं कहा ये मेरे मतलब का नहीं है। फिर मुझे याद आया, मेरी बहन ने मुझे कहा था इसके अंदर थोड़ी सी सीजनिंग करना। ऑब्वियसली हर किसी का अपना टेस्ट बर्ड है, कोई प्लेन भी खा लेता है, मतलब कि इस तरह डायरेक्ट भी खा लेता है जिसको पसंद है, किसी को सीजनिंग करनी पड़ती है इसको टेस्ट देने के लिए। तो मेरी बहन मुझे पहले ही बता के गई थी कि इसके अंदर ना थोड़ा सा नमक काली मिर्च डाल के ना हल्की सी सीजनिंग कर लेना, टेस्ट अच्छा देगा। तो एनी हाउ यहाँ पे इसके साथ मैंने काफ़ी सारी मुशक्क़त की था, काटा कूटा काट कूट के इसको मैंने रखा। तो मैंने कहा मैं इसकी ना सीजनिंग करके, तो आप साथ साथ वीडियो में देखते जाएंगे कि सीजनिंग हो रही है। एक्चुअली बात पता क्या है, यहाँ पे मैंने शुरू में बड़ा कोशिश की मैं रेगुलर व्लॉग बनाऊँ, मैंने बनाए भी हैं, लेकिन मैं इतनी हेक्टिक हो जाती थी एडिटिंग के चक्करों में, मुझे रात को 12-12 बज जाते थे। तो सुबह फिर मैंने 4 बजे 5 बजे उठना होता था, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही थी।
तो इस वजह से ना मेरे से ना अब व्लॉग की वो हिम्मत ही नहीं हो पाती। मैं पहले सोचती होती थी कि यार ये जो बाहर के मुल्कों में अक्सर हम वीडियोस देखते हैं, टिकटॉक पे शॉर्ट्स व्लॉग्स बनाती हैं, इंस्टा पे शॉर्ट व्लॉग्स बनाती हैं, मैंने इनको कभी फुल व्लॉग बनाते नहीं देखा। अब मुझे समझ आई है कि यार बाहर की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मुश्किल इन अ सेंस कि यही सारे काम मैं पाकिस्तान में भी करती थी, भाग दौड़ अंदर बाहर सब कुछ करती थी, लेकिन पता नहीं कि यहाँ में क्या मसला है कि मुझे टाइम नहीं मिलता। यकीन माने मुझे टाइम नहीं मिलता। मुझसे कोई पूछे ना क्या कर रही थी, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं निकलता। पता नहीं क्या मसला है यहाँ पे ना। तो मैं बड़ी मुश्किल से ना, मैंने ये जिस दिन का व्लॉग है, ये मेरा हाल व्लॉग है, मेरा ख्याल है मंडे या ट्यूसडे का है। तो ये आज मैं इसको ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैंने बाहर आवाकाडो काट के उसके अंदर नमक डाला, थोड़ा सा डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि जब मैंने इसको रॉ को खाया था ना, मतलब प्योर को खाया था, तो वो मुझे टेस्ट नहीं पसंद आया था। इसका ऐसा कोई टेस्ट ही नहीं है, कोई अरोमा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने फिर इसके अंदर नमक काली मिर्च डाल के अच्छी तरह मैश कर लिया था, तो फिर मज़ा आ गया था, मतलब कि काबिल कबूल हो गया था, लेकिन इसने टेस्ट भी बहुत अच्छा दिया था। सो ज़ाहिर बात है, जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ ट्राई करो तो वो आपको थोड़ा सा आपके टेस्ट बड्स पे एडजस्ट होते होते थोड़ा सा टाइम लेती है। तो वो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही सीन हुआ था। जबकि सालसा जो आपने मुझे देखा हुआ इसका खाती हूँ, वो मुझे बहुत मज़े का लगता है। तो बस यहाँ पे यही है, और बस यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। तो गर्मी भी नहीं है और सर्दी भी नहीं है। सर्दी तो है मुझे तो नहीं लगती। बाहर वाले यहाँ पे काफ़ी अच्छा खुला सा मौसम हुआ है, बाहर निकलो तो हवा लगती ज़रूर है, लेकिन इतनी को कुछ ठंड नहीं है। यहाँ पे मैंने नमक काली मिर्च डाल के मैंने कहा मैं दोबारा टेस्ट करके देखती हूँ, क्योंकि पहले तो मुझे पसंद नहीं आया था। तो यहाँ पे जब मैंने इसको टेस्ट किया तो मैंने फिर शेफ को कहा, मैंने कहा नहीं, काबिल कबूल है, अब खाया जा सकता है। और पीछे अब टाइम देख लें, मुझे इतनी को भाग दौड़ थी, शुएब मुझे बार बार पीछे से कि तुम्हें देर हो रही है, तुम्हें देर हो रही है, जल्दी नाश्ता बनाओ। मेरी आज फर्स्ट क्लास थी ना, तो मुझे इस वजह से था कि चलो फर्स्ट इंप्रेशन इंसान का लास्ट इंप्रेशन होता है, तो जल्दी जल्दी नाश्ता करके निकलने वाली बात करनी चाहिए। मैंने यहाँ पे फिर इसके अंदर ना एक चीज़ का स्लाइस डाला, हाफ फ्राई अंडा बनाया, उसकी जर्दी मैंने पका ली थी वो रखा, और बस यही था सैंडविच। और मैंने इतना कोई लमचम नहीं किया, मैंने किया। और फिर मेरे नाश्ता करते करते महीना आ गई थी। मैंने फिर महीन को कहा, मैं कहा महीन मैं नाश्ता कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ अपनी क्लास लेने। महीन को 2 घंटे की ब्रेक थी, तो वो घर आ गई थी। तो ये शुएब ने जो छोड़ा हुआ था बर्गर, वो लेफ्ट ओवर बर्गर और सैंडविच, उस इतू सी चाय, शुएब की चाय बनाई थी, उसकी चाय में से थोड़ी सी चाय बची थी, तो मैंने वो इतू सी चाय ना, मैंने कहा चलो। शिव कहते इतनी सी चाय का क्या तुक बनता है। मैंने कहा बस मेरे लिए इतनी ही काफ़ी है, बस गला साफ़ करना होता है। तो यहाँ पे 4 12 20 हो गए थे, और शिव मुझे बार बार बोल रहे थे तुम्हें लेट हो जाएगा, तुम्हें लेट हो जाएगा। एनी हाउ मैंने नाश्ता नुश्ता करके सारा कूड़ा शूड़ा इकट्ठा किया, क्योंकि मैडम ने बाद में कूड़ा तो इकट्ठा नहीं करना था, उसने मुश्किल से ही सफाई करनी थी। तो मैंने कहा कूड़ा मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, जो बोतलें शोतलें मैं ले जाती हूँ, तो स्कूल जाने से पहले ना तो सफाई सफाई कर देना। तो बड़ी मेहरबानी कि वो सफाई कर गई हुई थी। तो फिर भाग दौड़ करके जनाब यहाँ पे कूड़ा भी खुद फेंकना होता है। सबको पता है, जो बाहर रहते हैं उनको सबको पता है पाकिस्तान की मौजें हैं, पाकिस्तान के हालात ही कुछ और हैं, मामलात ही कुछ और हैं। कूड़े वाला कूड़ा ले जाता है, हाउस हेल्प आती है, काम कर देती है, सब्जी काट देती है, ये कर दो वो कर दो। यहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिलती। वो आजकल वो क्या कहते हैं, डीएचए वाली मेड भी बहुत छाई हुई हैं। हम यहाँ पे ईयू वाली मेड होगी हुई हैं, हम यूरोप वाली मेड्स होगी हुई हैं, हम अपनी ही खुद मेड हैं। वो तो किसी और की मेड है ना, हम अपनी ही मेड है, अपने बंदों की और अपने बच्चों की हम मेड्स हैं। तो ये कूड़ा घर के बाहर ऐसे बालकनी से ना थोड़ा सी आगे जाके आया, तो यहाँ पे मैंने ऐनक पहनना, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, मैं इस तरह सर पे इसलिए लगा लेती हूँ कि मैं घर ना भूल जाऊँ। बाहर जाके ये है कि फिर जब मुझे याद आता है मैं ऐनक लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कूड़ा फेंक कर, तो पास ही मेरी ना क्लास थी बिल्कुल ना, वाकई काफ़ी भारी था। फिर मेरे ना हाथों में दर्द शुरू हो गई थी। फिर इसके बाद मैंने भाग लगाई, मैंने बस यहाँ पे 5 मिनट रह गए हुए थे, मैं कहा चलो आज चलते हैं। कुछ भी नहीं, अभी तो मैं अंदर तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरे अलावा और भी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, तो वो आपको पता है कि अप्रोप्रिएट नहीं लगता कि हम किसी और को अपनी वीडियो में लेकर आए अनटिल अनलेस के किसी की परमिशन ना हो। तो ये मेरा छोटा सा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं गई थी। यहाँ पे मैंने बेल बजाई, मैं कहा मैं अंदर आ जाऊँ। उसने मुझे कहा आ जाओ, तो फिर मैं अंदर चली गई। फिर मैंने ना अंदर जाके कैमरा बंद कर दिया था, और पूरे मेरी 1 घंटे की क्लास हुई थी। ये 1 घंटे में उसने मुझे बेसिक ही सिखाई हैं, आ बा से दे, इस तरह करके। बता रही बात है, हम इस सिचुएशन में आजकल की वही बात आती ना कि पैदा हो तो उर्दू सीखो, बड़े हो के कुरान पढ़ो तो अरबी अरबी में, स्कूल में जाओ तो इंग्लिश, फिर अल्लाह ताला कहीं और ले आए तो फिर चौथी ज़ुबानें सीखनी पड़ती हैं। ये फिर उसने अपना कार्ड दिया मुझे, मैं कार्ड ऐਵੇਂ ही चुक लाई थी, हालांकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बहरहाल फिर मैं लेकर घर की तरफ। अच्छा, मज़े की बात ये हुई, मैं ना यहाँ पे इसने ना इस इंस्टीट्यूट में जो ट्यूटर है ना, उसका था कि वो ना डेली बेसिस पे फ़ीस लेती है, मंथली नहीं लेती वो। क्योंकि समटाइम्स ना लोग होते हैं कि वो
एक क्लास लेते हैं, फिर 2 क्लासें नहीं लेते, फिर 3 क्लास लेते हैं, इस तरह करके ना। तो वो कहती है कि मैं प्रेफर करती हूँ कि जो सी क्लास में आए वो उस क्लास की फ़ी दे कर जाए। मैं मज़े की बात है, मैं भागी और मैं ना फ़ीस लेकर जाना भूल गई हुई थी। मैं फिर भागी, वापस आई, फिर फ़ीस लेकर आई। तो फिर बाहर वाली क्लास लेने के बाद जब मैं घर आई, 2:30 बज रहे थे तकरीबन, तो मैंने आके फटाफट ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और यहाँ पे मेरे सर में इतनी कदर थी ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और अभी आप ये देखें किचन का हाल देखें, सुबह जाते हुए जो शुएब ने नाश्ता किया था, जो मैंने नाश्ता किया था, जिस तरह किचन पड़ा हुआ था ना उसी तरह का उसी तरह पड़ा हुआ था। और यहाँ पे 4 बज गए थे, मैंने ही काम करना है, ज़ाहिर बात है और तो किसी ने नहीं करना। महीन सफाई कर गई हुई थी, उसकी यही भी बड़ी मेहरबानी थी कि वो सफाई कर गई थी। तो वो स्कूल चली गई हुई थी, फिर महीन ने भी 5 बजे आना था, ज़ियान भी 5 बजे तक आता होता है। तो फिर मुझे भाग दौड़ थी, मैंने कहा 4 बज गए, आधा पौना घंटा रह गया बच्चों के आने में। और ज़ियान को तो भूख ही बहुत लगी होती है, आते उसको कुछ चाहिए होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसने 1 बजे का लंच किया होता है स्कूल में। भी आती उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मैंने फटाफट बर्तन धोए, जिस तरह स्पीड, यकीन मैंने वीडियो के अंदर चलते हैं ना हाथ, अगर इस तरह हमारा डेली रूटीन में हाथ चलने लग जाए ना तो क्या ही बात हो जाए। तो बस मेरी ना, बस शायद बाकियों का, आप लोगों का भी यही हिसाब होता होगा, बैठे रहो तो सुस्ती चढ़ी रहती है। एक दफ़ा खड़ा हो जाए ना बंदा काम करने के लिए, तो भी चल से चला, चाहे भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, किचन में खड़े में हैं तो ये भी कर लो। तो वही मेरा भी सीन है कुछ ना। मैंने फटाफट किचन समेटा। उसके बाद मुझे था, मैंने कहा चलो फ्रिज में थोड़े से फ्रूट्स पड़े हुए हैं, थोड़े से मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ, ज़्यादा ज़रा शौक से खा लेता। और मेरा ना बहुत दिल कर रहा था क्रीम चाट खाने को, वो क्रीम चाट जिसके अंदर फ्रेश क्रीम हो, ड्राई फ्रूट्स हों और डिफरेंट फ्रूट्स डले हों। लेकिन मज़े की बात यह है कि मेरे पास क्रीम नहीं थी। फिर मुझे याद आया कि अच्छा यार क्रीम नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो फिर मेरे पास दही पड़ा हुआ था, फ्लेवर्ड दही ना, महीन बहुत शौक से खाती है, कभी कभी ज़ियान भी खा लेता है। तो मैंने थोड़ा बहुत ला के रखा होता है फ्रिज में ना। तो मैंने भी ना एक छोटी डब्बी ना फ्रूट्स काट के ना सारे, तो मैंने ये भी लेफ़्ट ओवर है, ये एक क्रोसेंट बचा हुआ था, आधा डोनट बचा हुआ था, और एक ना वो जैम वाला क्रोसेंट कह लो वाला, जाने क्या होता है बाहर, उसके अंदर ना जैम, एप्पल जैम की फीलिंग होती है, बहुत मज़े का होता है। मुझे तो कॉफ़ी के साथ बहुत मज़ा आता है, कड़वी कॉफ़ी और वो मीठा मीठा सा ना वो क्रोसेंट हो। उसको क्रोसेंट तो नहीं कहते, पता नहीं क्या कहते हैं, बहरहाल मुझे बहुत मज़े का लगता है वो। तो अंगूर थे, सेब थे, अनार था, केला। मैंने, अच्छा मज़े की बात देखी यहाँ पे, मैंने केला था ही नहीं, मैं केला लाई भी इसलिए नहीं, मुझे ना आजकल ना गम्स का इशू हुआ है। सर्दियाँ आ गई हैं ना, मुझे कुछ 4 5 6 साल हो गए मुझे ऐसे ही होता है सर्दियों में ना, मैं जब भी कोई मीठा खाती हूँ, जूस पीऊँ, बोतल पीऊँ, कुछ मीठा ज़्यादा खाऊँ ना, तो मेरे ना लेफ़्ट साइड के गम में और कान में ना रेशे की ना टीसें बजने लग जाती, मतलब दर्द होने लग जाती है, भारीपन होने लग जाता है। पाकिस्तान में कभी ख्याल ही नहीं आया कि बंदा जाके ईएनटी के डॉक्टर को चेक करा ले। अब यहाँ पे आई हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे खौफ रहता हो अगर मुझे ज़्यादा दर्द होगी तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं कहाँ जाऊँगी, किसके पास जाऊँगी, क्योंकि यहाँ का मेडिकल जो आपको पता है वो ऐसा ही है, बस जाके बैठे रहो, 5 5 घंटे बारी नहीं आती। तो मैंने, मेरे से गलती की हुई, मैंने केला नहीं डाला। मैंने कहा चलो केला नहीं डालती, केला भी ज़रा रेशा करता है। तो जब मैंने दही डाल लिया, जब मैंने अपनी फ्रूट चाट बना ली दही डाल के, फिर मुझे याद आया, हो हाय दही भी रेशा करता है। मैंने कहा चल अब बना लिया तो कोई बात नहीं। वो पीछे पागल मेरी बेटी बैठी हुई है, वो पाँव धो रही थी और उसने ज़मीन पे ही मैट बिछा लिया, ज़मीन पे मैट बिछा के तो वो ना पाँव धोने बैठ गई। मैंने कहा महीन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, यकीन मानो ये बच्चे ऐसे हैं ना कि सुनते भी नहीं हैं बात को। तो यहाँ पे मैं अपनी फ्रूट चाट इंजॉय करी थी, और इस फ्रूट चाट ने मुझे बाद में बहुत इंजॉय कराया था, एक फ्रूट चाट ने। और एक ये जो मैंने आपको जैम वाला बताया था, इस तरह ना क्रिस क्रॉस हुआ होता है, इसके ऊपर ये वो लगे हुए हैं, वॉलनट्स लगे हुए हैं, और अंदर ना जैम, एप्पल जैम होता है। ये भी मीठा था, ऊपर से मैंने फ्रूट चाट के अंदर दही डाल लिया। उसके बाद जो मेरा हाल हुआ ना वो मैं ही जानती हूँ। जो मेरे गम में दर्द हुई और मुझे जो कान में टी 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 बजी ना, मैं कहा तू खा ला दही। मैंने तौबा की कि मैंने दही नहीं खाना। तो ये एक दिन पहले हमने बिरयानी बनाई थी, स्पैगेटीज़ बनाई थी, तो वो सारा कुछ पड़ा हुआ था। जिस दिन पड़ा हो ना कुछ, तो फिर मैं अगले दिन कुछ भी नहीं बनाती। और ये मेरा नया ग्लास का सेट टूट गया था, मैं धो के रखने लगी ऊपर अलमारी में, तो साथ प्रेशर पड़ा हुआ था, उसको लग गया और टूट गया। और ये बर्तन खाली करने में इतना बर्तन हो गया। जो लोग कहते हैं ना कि आप तो सिर्फ 2 से 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, आपके एक बर्तन है, तो ये बर्तन देखो लोगो, देखो किड्डे भांडे होंगे ने, किन्ने भांडे होंगे ने। थक जाती हूँ मैं, यकीन माने। यही सारे काम हैं जो मुझे कुछ नहीं करने देते, जो मुझे कोई काम नहीं करने देते, कोई व्लॉग नहीं मैं बना पाती। यहाँ पे शुएब ने बिरयानी नहीं खानी थी क्योंकि एक्स्ट्रा स्पाइसी थी। मैंने शुएब को फ्रोज़न पराठा बना दिया, और उन्होंने कहा अंडे को ना कचोला करके थोड़ी सी चाय बना दो, शुएब ने वो खा लिया। मैंने महीने कल के पड़े हुए चावल खा लिए, स्पैगेटीज़ खा लिए, थोड़ा सा सलाद पड़ा हुआ था, मैंने ऑलिव्स रख लिए। तो बहुत मज़ा है, क्योंकि मैंने जो बनाई थी इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसके अंदर मैंने लेमन कट करके डाले हुए थे, ओए होए होए मज़ा आ गया। ये जो ऑलिव्स थे ना साथ, इन्होंने और चस दी थी। तो ये था कुछ किचन का हाल, पहले बर्तन और हमारे खाने के
बाद के बर्तन इतने वाधू बर्तन हो गए थे। तो मैंने शुएब मुझे कहे थे मीन को बर्तन धो देती है, मैं कहा नहीं मैं धो लूँगी, मुझे सब्र भी तो नहीं ना आता। ये इतना माशाल्लाह खाने के बाद फिर ये चावल बच गए थे, फिर ये अगले दिन दोपहर में चले थे हमारे। तो बिना शुएब अक्सर कहते हैं मीन से को बर्तन धो दे, मैं कहा नहीं शुएब मैं खुद ही कर लूँगी। 8:30 हो रहे थे यहाँ पे, तो बच्चे खा पी के अपने अपने कमरे में चले गए। फिर यहाँ पे आप मेरा हाल देख लें, ये सारे दिन की जो मेरी थकन होती है ना वो इस टाइम आके ख़त्म होती है। और 9 बजे मेरा दिल करता है कि मैं बिस्तरे पे गिर जाऊँ और मैं सो जाऊँ, इसलिए मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाती। इंशाल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।